और अभी एकनाथ शिंदे की तस्वीर आ गई है महाराष्ट्र से। सीधे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई से। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया। अभी फिलहाल जो महायुति की बैठक चल रही थी उसके बाद से आप देख सकते हैं तीनों जो दिग्गज हैं इस समय महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और जो अजित पवार हैं, वो तीनों बैठक के बाद बाहर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज 4 दिसंबर है महायुति की बैठक, उसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। अपडेट हम आपको वो भी पहुंचाएंगे कि अंदर की खबर क्या है, बैठक में क्या हुआ। फिलहाल ये बैठक के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बैठक के बाद बाहर आ रहे हैं। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इसके पहले तो ऐलान कर दिया गया था बीजेपी के कुछ प्रमुख नेताओं के द्वारा कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसको लेकर लगातार ये पर्यवेक्षक बनाए गए और ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज तो कुछ अहम निकल कर जरूर सामने आएगा इस बैठक के बाद, और वही हुआ। देवेंद्र फडणवीस को उधर बीजेपी की ओर से जो है वो नेता चुन लिया गया विधायक दल का। सत्यप्रकाश सोनी जो है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलूंगा। सत्यप्रकाश, मीटिंग खत्म हो गई है, क्या अपडेट है, क्या फैसले लिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब नेता चुन जाने के बाद सीधे तौर पर बैठक हुई। बैठक के बाद तीनों नेता जो है राजभवन के लिए निकल चुके हैं। सरकार स्थापना के लिए निवेदन करेंगे और उन्हें आंकड़े बताएंगे। तमाम दस्तावेज लेकर देवेंद्र फडणवीस अपने साथ गए हैं और राज्यपाल के सामने उसे रखेंगे और बताएंगे कि वह सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस तरह के उनके पास आंकड़े हैं। जाहिर तौर पर तीनों दल मिलकर सरकार स्थापना कर रहे हैं, तो तीनों दल एक साथ है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे तीनों लोग राजभवन पहुंच गए हैं। उनके साथ उदय सामंत, सुनील तटकरे के साथ और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ। अगर राजभवन ये पहुंचे हैं तो क्या अभी ये सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे क्या? बिल्कुल, अभी राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और राज्यपाल जो है उन्हें वक्त मुकर्रर करेंगे। हालांकि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कल 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से यह आधिकारिक जो है समय दिया जाएगा और उसी समय के आधार पर जो है सरकार पेश की जाएगी। और जाहिर तौर पर यह प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज राजभवन तीनों जो है दलों के प्रमुख पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें सरकार पेश करने के तमाम जो दस्तावेज है वो जानकारी देंगे कि किस तरह से उनके पास आंकड़े हैं और किस तरह से वह सरकार की स्थापना करेंगे। ये तमाम जानकारी के साथ राज्यपाल का निवेदन सामने से आना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कौन कौन से फैसले लिए गए? मंत्रालय को लेकर भी ये जो बैठक हो रही थी इसमें चर्चा हुई है क्या? किसके खाते में कौन सा मंत्रालय? बैठक हुई है उनमें मंत्रालय को लेकर चर्चा हुई है। किन विधायकों को कौन सा मंत्री का विभाग दिया जाएगा, इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि तीनों दलों के विधायकों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और कौन इसमें अपेक्षित है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई है। हालांकि एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी का मामला चल रहा था उसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सुलझाने में कामयाब हुई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से बार बार कहा जा रहा था। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब महायुति की बैठक खत्म होने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे हुए हैं राजभवन। ऐसा माना जा रहा है कि अभी वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसी तहत अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो फाइनल हो गया है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये क्योंकि राजभवन पहुंचे हैं तो वो अभी जो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। महायुति की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रालयों को लेकर भी चर्चा हुई है। कौन सा मंत्रालय किसके खाते में गया है, सत्यप्रकाश? देखिए, इस बात की जानकारी नहीं है अभी, लेकिन बिल्कुल ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करीब 21 से 22 जो है विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो है 12 विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा, फिर अजीत को शपथ दिलाया जाएगा, फिर अजीत पवार को के जो है करीब 8 से 10 विधायकों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन कल जो है जो प्रक्रिया होने वाली है उसमें 31 विधायकों को जो है शपथ विधि की बात कही जा रही है। हालांकि आज जो 1 घंटे की बैठक हुई है उनमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि आखिर कौन विधायकों का नाम जो है देना है और कौन विधायकों को जो है कौन से जो है पोर्टफोलियो देना है, इस पर चर्चा हुई है महायुति की बैठक में। तो क्या जो बड़े विभाग हैं वो बांट लिए गए हैं? देखिए, बड़े विभाग को लेकर पहले ही चर्चा थी कि क्योंकि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जो सीएम बनेगा उसके बाद गृह विभाग होगा
उसके बाद अजीत पवार को वित्त विभाग देने की बात कही गई थी। फिर जो है एकनाथ शिंदे जी को जो है अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें काउंसिल स्पीकर का जो है पोस्ट दिया गया है। डिप्यूटी काउंसिल का पद जो है अजीत पवार को दिया गया है। तो जो ये तमाम बड़े विभाग है उनकी चर्चा वो पहले ही हो चुकी थी। हालांकि सहमति जरूरी होती है, सहमति के लिए आज बैठक होनी थी और यही वजह है कि जो तमाम पोर्टफोलियो महाराष्ट्र के हैं वो सभी पोर्टफोलियो को सामने रखकर जो है आज बातचीत की गई है। जानकारी है कि सर्वसम्मति से ये मान लिया गया है कि कल जब शपथ विधि होगी तो कुछ विधायकों का जो है वहाँ जो है शपथ विधि भी हो जाएगी और जो बाकी विधायक रहेंगे उनका जो है शपथ विधि विधानमंडल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कितने लोग शपथ ले सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ करीब 8 विधायक शपथ ले सकते हैं और मुख्यमंत्री के साथ करीब 16 विधायक जो है शपथ ले सकते हैं और बाकी डिप्यूटी सीएम अजीत पवार के साथ जो है 5 विधायक शपथ ले सकते हैं और वहीं 7 विधायक जो है एकनाथ शिंदे गुट के जो है विधायक मंत्रिमंडल का शपथ ले सकते हैं। इस तरह की अभी प्राइमा फेसी जानकारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब चर्चा होगी तमाम जो पार्टी के नेताओं से, तब ये साफ हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किन मुद्दों पर सहमति बन गई है। एकनाथ शिंदे किस शर्त पर माने, अंदर की खबर क्या कहती है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस कल जब उनसे मिलने गए थे तब यह चर्चा थी कि शिंदे साहब नाराज चल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भरसक प्रयास किया कि उन्हें किस तरह से मना लिया जाए, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा थी कि गृह विभाग को लेकर वह नाराज है। वो चाहते हैं कि गृह विभाग उन्हें दिया जाए, क्योंकि जब वह मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तब उनके पास गृह विभाग था। अब जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो गृह विभाग उनके पास होना चाहिए। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट के अलावा संयोजक की मांग उन्होंने की थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति तो नहीं जताई, लेकिन अब उन्हें काउंसिल स्पीकर का पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट का विभाग भी उन्हें दिया गया है। तो 2-3 खाते जो है उनके पास रहेंगे, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहने वाले हैं। हालांकि अंदर खाने से यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब हुई है और आखिरी जानकारी यह भी है कि उन्हें कहा गया कि अगर आप सत्ता में नहीं रहोगे तो फिर जनता के साथ कैसे रहोगे। हम चाहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, बाद में हम लोग जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग है, उसको लेकर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल साथ में आइए और साथ में सरकार बना दें। महाराष्ट्र की राजनीति पर तो हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। राजभवन के अंदर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बाहर कोई समर्थक मौजूद है, अगर वो या तो शिंदे गुट का हो, पवार गुट से हो या फिर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से, अगर तीनों में से कोई मिल जाए तो ज़रा उनसे बातचीत करिए, उनका रिएक्शन क्या है पहला इस खबर के सामने आने के बाद। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि उनके पक्ष का ही कोई मुख्यमंत्री बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले कह दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद तमाम प्रशंसक जो है हाथ में गुलदस्ता और पोस्टर लेकर विधान भवन भी पहुंच गए थे, जहां पर लोगों ने सत्कार भी किया और लगातार सत्कार और जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं कि मुंबई के अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मनाया जा रहा है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं अजीत पवार गुट के खेमे से हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्साहित है और जिस पल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के कर को था, वो पल आया और इसी पल का लुत्फ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खूब जमकर आज आतिशबाजी की है, मिठाइयां बांटी है और एक दूसरे को बधाई दी है। आपके आसपास दिख रहे हैं समर्थक, एक बार बात करने की कोशिश करिए, उनका रिएक्शन क्या कहता है? बिल्कुल देखते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी का देखिए, बिल्कुल बात करते हैं। देखिए, ठीक सर, एक मिनट सर, देवेंद्र जी के नाम की घोषणा हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी खेमे में एक जश्न मनाया। विधानसभा दल का नेता भारतीय जनता पार्टी का एक मत से और सर्वसहमति से आज चुने गए हैं, लेकिन वो पहले से तय थे कि हमारे महाराष्ट्र का
नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं। औपचारिकता की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, उनसे बातचीत करिएगा रिएक्शन। तब तक हम इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं राजभवन से सीधा लाइव। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, और उसी के साथ देखिए चंद्रशेखर बावनकुले, एकनाथ शिंदे, जो अजित पवार हैं, वो ये आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये हम आपको राजभवन के अंदर की सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हलचल है महाराष्ट्र की, जो लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम नतीजों के बाद बदला है, ये बात तो बिल्कुल ही साफ दिख रही थी, तय थी कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, क्योंकि वो जो हैं सबसे बड़ी पार्टी से आ रहे थे। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो अब की बार महाराष्ट्र के इलेक्शंस में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन इसके अलावा इस बात की भी चर्चा थी, और जो शिंदे गुट के समर्थक थे, विधायक थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो एक बार फिर से बने, ये हर किसी की लालसा महत्वाकांक्षा होती है। अजित पवार भी थे। फिर जो खबरें हैं वो चलने लगी कि आखिरकार कहाँ मामला फंस रहा है, कुछ मंत्रालयों के इधर उधर बंटवारे में जो मामला फंस रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जो बात है एकनाथ शिंदे पर आते के अटक जाती है। दिल्ली में बैठक हुई लेकिन बहुत कुछ साफ नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे खुद सामने आए। वो हमेशा से रिजल्ट्स के बाद ही इस बात को हमेशा कहते आए हैं। जब भी वो प्रेस के सामने आए थे, जब भी उनसे पूछा गया, जब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की एकनाथ शिंदे ने, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भाई की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि हमें माफ कीजिए, जो नरेंद्र मोदी हैं और जो अमित शाह हैं, उनका फैसला मंजूर होगा। उन्होंने ये बात कही थी। फिर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोट करते हुए ये बात कही थी कि अब बहुत कुछ साफ हो गया है, हम आसानी से ये जो है अपना फैसला जो है वो बता देंगे जनता को। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं अब साफ होती नजर आ रही हैं, बिल्कुल ही साफ हो गई हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके पहले 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। जो निर्मला सीतारमण है उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। विजय रूपानी, उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। और जब पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए थे तो उसी समय यह बात साफ हो गई थी कि आने वाले 1-2 दिनों में नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे। तो पर्यवेक्षक यहां आए, उन्होंने विधायकों से बात की और उसके बाद एक निर्णय लिया गया। अलग अलग बैठकें हुई। बीजेपी की जो बैठक है उसमें विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया। अब महायुति की बैठक के बाद अब तीनों ये नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। कई जो मंत्रालय हैं उनके जो बंटवारे को लेकर भी अलग अलग पार्टीज और नाम चल रहे थे, वो भी कुछ देर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये काफी अहम हैं। इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ ही देर में जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो वहाँ बैठे हुए, देखिए इन तस्वीरों से पता चल जाएगा आपको कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। पहले जो है कैसे जब आते थे प्रेस के सामने या मीडिया के सामने, तो ये तीनों नेता एक फ्रेम में आपको दिख रहे हैं और वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ बता रही है कि अब की बार जो है, जैसे इन्होंने कमाल किया, अब जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त कैसे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले से ही चुनाव के बहुत पहले से ही उन्होंने लगातार जो है वो तैयारियां शुरू कर दी थी, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। और फिर ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो महाराष्ट्र के चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद सब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया खुद को इन चुनावों में। उसके बाद आपको याद होगा कि एक इनका रील भी बहुत वायरल हो रहा था जब वो महाराष्ट्र विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने एक शायरी भी बोली थी उन रिजल्ट्स के बाद, वो भी आया था कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के आऊंगा। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो काफी अहम, हम अपडेट आपको देंगे। और जो राज्यपाल हैं वो इस वक्त आ गए हैं और कुछ ही देर में जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन इस वक्त जो है राज्यपाल वो आ चुके हैं और उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। तीनों जो महायुति की जो तीनों पार्टियां हैं
वो तीनों पार्टियां पहुंची हुई है। एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, अजित पवार बैठे हुए हैं और पीछे जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं और अभी वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र में जो एक नाम पर सस्पेंस बना हुआ था वो एक तरह से साफ भी था और फिर ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए, राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसको देखकर ये लग रहा था कि नहीं अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी के अगर पिछले मुख्यमंत्रियों की बात करें जिन राज्यों में वो जीती है तो बीजेपी ने कई बार सरप्राइज भी किया है। हालांकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ साफ दिख रहा था लेकिन फिर भी वो एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर है बीजेपी का, सरप्राइजिंग फैक्टर वो लोगों को चौंका रहा था कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो आखिरी जो समय है उस वक्त दांव खेल देती हैं। तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन आखिरकार उन कयासों पर तब जो है आज विराम लग गया जब महायुति की बैठक हुई, सब कुछ साफ हो गया और ये तीनों नेता एक साथ एक बार फिर राजभवन पहुंचे और उन्होंने ये देखिए अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी अहम हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है महायुति की, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बगल में बैठे हुए हैं, अजित पवार जो हैं वो भी बगल में बैठे हुए हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण जो है वैसे कल जो है शपथ ग्रहण होना है और ये प्रक्रिया भी अब पूरी कर ली गई है। चंद्रशेखर बावनकुले, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और आप देखेंगे दो पर्यवेक्षक जो बीजेपी ने नियुक्त किए थे, निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी, वो भी बगल में ही मौजूद हैं। तो अब तय हो गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। जीत हासिल की महाराष्ट्र चुनावों में महायुति ने और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया इस वक्त। तो ये तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं जहां पर तीनों मुख्य चेहरे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया है। भाजपा विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया और उसी के साथ ये बात तय हो गई कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो आज़ाद मैदान में रखा गया है। आज़ाद मैदान में 5:30 बजे का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और अभी फ़िलहाल उनका देखिए स्वागत करते हुए उसकी जो तस्वीर है वो आ रही है। सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल है वहाँ मुलाकात हो गई, तीनों नेता पहुँचे हुए थे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। उसके बाद जो शुभकामनाएं दी जा रही हैं गुलदस्ते से, बुके से, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब इन बातों पे विराम लग गया है। देवेंद्र फडणवीस जब बीजेपी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और महायुति के अंदर की जो खबरें आ रही थी उन सब बातों पर भी विराम लग गया था। अब वहीं की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सारी तस्वीर महाराष्ट्र में साफ हो गई हैं। विजय रूपानी को सम्मानित किया है और उन्हें गुलदस्ता दिया गया। ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब कल शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कई लोग साथ में शपथ लेने वाले हैं। किसके खाते में कौन सा मंत्रालय गया है ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस पे बात नहीं बनी है, जो अंदर खाने की खबर आई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ साफ होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के राजभवन से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सरकार बनाने का दावा अब महायुति ने पेश कर दिया है और ये साफ हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के।
इसमें तीनों बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, शरद पवार दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, पर्यवेक्षक जो 2 नियुक्त किए गए थे वो भी आपको दिख रहे हैं।